कथा में, ठाकुर जी का उत्सव मनाना है, पर कोई बात नहीं। परीक्षित जी महाराज चरणों के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं, भगवान जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, परीक्षित तुमने जो ये प्रश्न किया है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पर यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। कहने का अभिप्राय बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। सुखदेव जी कहते हैं, संसार के लोगों के लिए अगर ये प्रश्न तो उचित है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? परीक्षित, तुम पांडवों के वंशधर हो। तुम जब गर्भ में थे तब भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। चाहते तो उसी समय ब्रह्मास्त्र तुमको नष्ट कर देता मातृगर्भ में, पर भगवान ने आकर के तुमको गर्भ में बचाया। तो इसका मतलब क्या है? तुमने भगवत दर्शन किया है, भले तुमको याद नहीं, मातृगर्भ का किसको याद रहता है, पर मातृगर्भ में तुमने भगवान का दर्शन किया। और तुम्हारे पूर्वजों के इतने सत्कर्म हैं पांडव, क्योंकि उनके संग भगवान रहते थे, तो कहीं ना कहीं इन सब के प्रभाव से मुक्ति तो तुमको मिल ही जानी है। इसलिए ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति का उपाय बताओ। पांडवों के वंशधर होने की वजह से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वे सब भक्त थे, भगवान के संगी थे। तुम मातृगर्भ में भगवान का दर्शन कर चुके हो, इसलिए भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरी बात, तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, 7 घंटों की आवश्यकता नहीं होती, 7 क्षणों की आवश्यकता भी नहीं होती, केवल एक क्षण। व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, लेकिन अंतिम श्वास लेते समय यदि वो सुन ले राम, यदि वो सुन ले श्री कृष्ण, यदि वो सुन ले श्री राधा, यदि वो सुन ले नारायण, निश्चित है उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसके जीवन भर के सारे चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत बात है हमारे यहाँ की, कि जीवन में हमने क्या किया वो सब मायने रखता है, लेकिन अंतिम काल में, अंतिम क्षण यानी अंतिम श्वास में यदि हमने भगवान नाम ले लिया तो जीवन के भयानक से भयानक पाप भी हों वो सब नष्ट माने जाते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना सरल है उतना ही कठिन है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल अंत नाम प्रभु आवत नाही। पता नहीं क्या होता है, अब ये तो भैया एक्सपीरियंस जब होगा तभी पता चलेगा, लेकिन अंतिम श्वास जब निकलने वाली होती है उस समय सब याद आ जाते हैं, ठाकुर जी की याद नहीं आती, भगवान नाम नहीं निकलता मुख से। आपको बेटा याद आ जाएगा, नाती याद आ जाएगा, बहू याद आ जाएगी, अपने पूर्व के संबंध याद आ जाएंगे, नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाएंगे। लेकिन उस काल में ऐसा कितनी बार शास्त्रों में प्रमाणित किया गया कि अंतिम काल में भगवान नाम याद नहीं आता। बस पता नहीं क्या होता है बुद्धि को कि उसी समय वो वृंदावन को भूल जाती है, राधा रमण जी को भूल जाता है, किशोरी जी को भूल जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं क्या, इतना नाम जप करो, इतना किशोरी जी को ध्याओ, इतना वृंदावन जाओ, इतने संत जनों की प्रार्थना करो, इतनी रज माथे से लगाओ, इतना यमुना का दर्शन करो, इतना ब्रज को अपने चित्त में बसा लो कि बाकी सब भले भूल जाए, ब्रज नहीं जावे चित्त से, सदा ब्रज की स्मृति बनी रहे। इतना आपने यदि जीवन भर में किया होगा, संख्या से अधिक मात्रा यदि पहुंच गई होगी, तो अंतिम काल में ब्रज याद आ ही जाएगा, श्री कृष्ण याद आ ही जाएंगे, किशोरी जी याद आ ही जाएंगे। लेकिन महाराज ब्रज जाना ही शुरू किया 60 वर्ष के बाद, किशोरी जी को भजना ही शुरू किया 65 वर्ष के बाद, लाल जी को प्रार्थना करना ही शुरू किया एक पूरा समय निकल जाने के बाद, तो फिर अंत काल में कैसे याद आ सकते हैं? जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय,
इतना जप करो, इतना नाम जप करो, इतना ठाकुर जी को ध्याओ, इतनी कथा सुनो कि अंतिम समय आपकी जो बुद्धि है वो ये बाध्य हो जाए कि आपको केवल कृष्ण दिखाए और किसी को ना दिखाए। बुद्धि में भर लो ठाकुर जी को, रोम रोम भर जाए श्री कृष्ण से। नहीं तो भैया जीवन भर की कथाएं सब व्यर्थ हो जाएंगी। अंत काल में केवल वो याद आएंगे जिनको हृदय से बजा था। अच्छा, नृसिंह पुराण में बराह पुराण में एक बात कहते हैं। बराह पुराण में कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने मेरा बहुत भजन किया, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा बहुत स्मरण किया, मेरा बहुत नाम ध्याया, खूब वृंदावन गए, खूब कथाएं सुनी, लेकिन किसी कारण से अंतिम काल में यदि वो मुझे याद नहीं कर पाया, तो उसके जीवन भर की स्मृति के प्रभाव से उसके अंत काल में मैं उसको याद कर लेता हूँ, मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ। तो भैया कम से कम इतनी मात्रा तो कर लो कथाओं की, वृंदावन की, किशोरी जी की, ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी अंत काल में याद कर लें, ठाकुर जी अंत समय में याद कर लें। इतना भजन तो हमारा नहीं है कि हमको ठाकुर जी की याद आ जाए। कम से कम इतना तो ठाकुर जी को कर लो कि ठाकुर जी याद कर लें। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। बन गया आप लोगों का काम, दे स्वर से ही पता चल रहा है कैसो काम बनेगो। अरे ने गाओ भाव से। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करताल बजा के गाओ, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन
हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, अभी इस साल जगन्नाथ रसोत्सव हुआ हिसार में और वहाँ छोटे छोटे बालकों ने जगाई मधाई की लीला दिखाई। महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु अपने सब शिष्यों से कहते हैं, गांव में जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। क्या भिक्षा लेकर के आए? बोले द्वार पर जाकर के, द्वार जिनके घर पर जाओ सदस्यों से कहो कि एक बार हरि बोल बोल दो। मैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, अरे भैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, जन तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे मैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, अरे मैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पर हूँ एक बार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव, कोई अंतर नहीं है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, कोई अंतर नहीं है भैया, सब एक ही हैं। हमारे वृंदावन के एक महात्मा, उनके आगे कोई ज्यादा बाबा राधे श्याम तो डंडा लेके भागते पीछे,